हमारी प्रकृति में, हमारे आसपास, हमारी नेचर में अभी तक वैज्ञानिकों ने 118 तत्व जिनसे मिलकर सभी वस्तुएं बनी हैं, हम सब, मकान, ये लोहा, ये सब चीज़, 118 तत्व, उसमें से अभी 92 तत्वों की जानकारी है प्रकृति के अंदर। बाकी 118 तत्वों की जानकारी प्राप्त कर ली, लेकिन प्रकृति के अंदर 92 तत्व ढूंढ लिए। उनमें से सबसे प्रमुख तत्व है कार्बन। क्या है? कार्बन एक ऐसा तत्व है जो लगभग सभी सजीवों में, पेड़ हो, पौधे हो, हम हो, जानवर हो, सभी सजीवों में एवं दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली ज्यादातर वस्तुएं कार्बन से मिलकर बनी। कहने का अर्थ है जिसको जलाने के बाद हमें राख, कोयला, काला काला पदार्थ, चारकोल प्राप्त हो जाए, समझ लेना कि वो कार्बन से। अगर ये बैग प्लास्टिक जलाने पर अगर हमें काला काला कालिक जैसी वस्तु मिले तो समझ लेना कि उसमें कार्बन। तो कहने का अर्थ ये है कि कार्बन एक ऐसी, जैसे कहते हैं कि पृथ्वी पर जल ही जीवन है, इसी तरह पृथ्वी पर जो भी कुछ है उसमें ज़्यादातर वस्तुओं में वो वस्तुएं कार्बन या उसके यौगिक, यानी कार्बन के साथ किसी वस्तु के साथ मिलकर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अंदर ऑक्सीजन भी मिली, तो या तो शुद्ध रूप से कार्बन या कार्बन के किसी यौगिक से मिलकर ही बनी है। कहने का मतलब पृथ्वी पर एक प्रकार का सबसे बहुतायत पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? कार्बन। कार्बन इतना महत्वपूर्ण है। अब ये समझ लीजिए कि कार्बन दो रूपों में पाया जाता है। दो रूपों में मतलब है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय का अर्थ क्या? क्रिस्टलीय का अर्थ है व्यवस्थित रूप से। कैसा? व्यवस्थित रूप से। और एक अक्रिस्टलीय, अव्यवस्थित रूप से। अच्छा एक बात समझिए कि जो व्यवस्थित होता वो ज्यादा मजबूत होता कि जो अव्यवस्थित होता वो ज्यादा मजबूत होता? कौन मजबूत ज्यादा होगा? जो व्यवस्थित होगा या जो अव्यवस्थित? व्यवस्थित। वो बच्चा पढ़ने में होशियार होगा जो व्यवस्थित होगा, समय से उठता होगा, समय से पढ़ता होगा, समय से अपना हर काम करता होगा। और जो अव्यवस्थित होगा वो अच्छा बच्चा। इसी तरीके से कार्बन भी दो रूपों में पाया जाता है, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय का अर्थ है एक व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थित रूप से, और अक्रिस्टलीय का अर्थ है अव्यवस्थित रूप से। जो व्यवस्थित रूप से जो कार्बन पाया जाता है वो कठोर होता है। कैसा होता है? कठोर। क्यों? क्योंकि वो व्यवस्थित है। और अव्यवस्थित है, उसे किधर से जाओ धक्का मार दो, ये कमजोर अवस्था में पाया जाता है। अब व्यवस्थित में कौन कौन है? ग्रेफाइट। कौन है? जो पेंसिल के अंदर जो प्रयोग होता है काला काला जिसे हम लिखते हैं वो ग्रेफाइट। और इसका गलनांक होता है 3700, मतलब इतना 37 डिग्री सेल्सियस में उसे गर्म किया जाए तभी वो पिघलेगा। उसके बाद हीरा, यही कोयले का ही एक रूप है हीरा। अब आप कोयला बनना चाहते हो या हीरा बनना चाहते हो, ये आपकी व्यवस्था के ऊपर है। अगर आप व्यवस्थित हैं तो हीरा बन जाएंगे, अव्यवस्थित होंगे तो कोयला बन जाएंगे। है कार्बन ही, हीरे में भी कार्बन है, कोयले में भी कार्बन है। और दूसरा एक शब्द है फ्लोरीन। ये तीन वस्तुएं जो कार्बन से बनने वाली ये व्यवस्थित हैं। ये एक व्यवस्था के अंदर षटकोणीय या इनके जो परमाणु होते हैं वो षटकोणीय रूप में या पंचभुज रूप में ये बने होते हैं एक दूसरे से, जिससे कि वो जल्दी टूटते नहीं है, मजबूत होते थोड़ा। और चारकोल, कोक, कोयला जिसे बोलते हैं, या काजल या कोल गैस, ये सब चीजें क्या है? लकड़ी से बनती हैं। लकड़ी से काष्ठ चारकोल, जंतु चारकोल, यानी जंतु को जला दोगे तो जंतु चारकोल बनेगा, कोयले को, लकड़ी को जलाओगे तो काष्ठ चारकोल बनेगा। इसी तरीके से शुगर चारकोल होता है। और कोक मजबूत कोयला होता है, कोयले को बोलते हैं। काजल ये भी कार्बन है, और कोल गैस। तो कहने का अर्थ ये कि हमारी पृथ्वी पर प्रकृति में कार्बन बहुतायत पाया जाता है, दो रूपों में पाया जाता है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय व्यवस्थित रूप में होते हैं, एक निश्चित व्यवस्था के अंदर उसके परमाणु फिट होते हैं, सेटल होते हैं। और अक्रिस्टलीय में अस्त व्यस्त होते हैं। इसके अंदर ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन। और अक्रिस्टलीय में चारकोल, कोक, काजल, कोल गैस। अब इनके बारे में, ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन के बारे में अलग से बताएंगे, तो तुम्हें ठीक से समझ में आएगा कि कार्बन के जो परमाणु होते हैं किस तरह व्यवस्थित होते हैं। इसे आप नोट कर लो।